कल तक वो लोग बस घूमने गए थे, कोई बांध, कोई मंदिर, कोई थोड़ा सुकून और थोड़ी खुशी ढूंढने गया था, और आज वही पल इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर एक खबर बन गया है। जबलपुर, एक बोट, कुछ मिनट और सब कुछ बदल गया। कुछ टाइम पहले वृंदावन में भी पानी, भीड़, भगदड़ और फिर खामोशी। मुझे सच में समझ नहीं आता, हम कुछ जगहों पर शांति ढूंढने जाते हैं या अननोइंगली खुद को रिस्क में डालने जाते हैं। केदारनाथ, नीलकंठ, बांके बिहारी जी जैसे मंदिर में आज इतनी भीड़ है कि जहाँ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं तो रो रो कर बाहर आती हैं। ठीक है, भक्ति अपनी जगह है, लेकिन भक्ति के साथ विवेक का होना भी शायद हमारी भक्ति को ही पूरा करता है। मैं सोच रहा था, जबलपुर में कुछ लोग बच गए, कुछ नहीं बचे। क्यों? कहते हैं कुछ के पास लाइफ जैकेट थी, कुछ पैनिक में आ गए, कुछ को जल्दी मदद मिल गई, कुछ को तैरना आता था, कुछ को नहीं आता था। बस इतनी सी चीज किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। वृंदावन में भी सब भगवान के लिए गए थे, वोट में कीर्तन चल रहा था, पूरा पॉजिटिव माहौल था, लेकिन वोट में वजन इतना ज्यादा हो गया कि एक सेकंड में अफरा तफरी मच गई, और उस मोमेंट में कोई किसी को नहीं देखता, बस खुद को बचाने की कोशिश ही करते हैं। और ये सब सोचते सोचते एक और बात मेरे दिमाग में आई, हमें हेलमेट पहनने के लिए भी कोई बोलता है, सीट बेल्ट लगाने के लिए भी फोर्सफुली हमें बोला जाता है कि ये सब हमारे कंपल्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब ये कोई रूल नहीं है, ये तो हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए ही है ना। कभी हरिद्वार, ऋषिकेश में देखा है, लोग बस एक रील के लिए नदी के बिल्कुल किनारे चले जाते हैं, कभी कभी पानी के अंदर तक चले जाते हैं, एक परफेक्ट वीडियो के लिए, एक परफेक्ट रील के लिए 30 सेकंड की, और फिर कई बार वही वीडियो लास्ट मेमोरी बन जाती है। कितनी फैमिलीज बस एक छोटी सी गलती से खत्म हो गई है। ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो हादसे हुए वो सिर्फ उनकी खुद की गलती थी, नहीं। वी नो कि ये सब भी सच है कि किसी के मरने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन कई बार सिस्टम फेल होता है, कई बार सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती है। पर शायद हम अपने एंड से थोड़ा और केयरफुल भी तो हो सकते हैं। कभी कभी जब उन स्टोरीज के बारे में सुनते हैं या किसी माँ या किसी बच्चे की बात सुनते हैं, तो अंदर से एक थॉट आता है, क्या पता अगर थोड़ी सी सावधानी होती तो शायद वो भी आज जिंदा होते। और शायद मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे लगता है हम लाइफ को थोड़ा लाइटली लेने लगते हैं। कुछ नहीं होगा, ये लाइन बहुत कॉमन हो गई है। ऐसी चीज़ें बस हमें एक छोटी सी खबर लगती है और हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे साथ थोड़ी होगी, पर शायद कुछ हो सकता है। ये सोचना भी ज़रूरी है, डरने के लिए नहीं, बस अवेयर रहने के लिए। हालांकि मुझे भी नहीं पता कि कहाँ एंजॉय करना है और कहाँ पर आके रुक जाना है, पर शायद ये सवाल पूछते रहना ही एक शुरुआत है। क्या हम अपनी सेफ्टी को उतना सीरियसली लेते हैं जितना हम अपने प्लान्स को सीरियसली लेते हैं? अगर अगली बार तुम कहीं जाओ और अंदर से एक छोटा सा डाउट भी आए, तो शायद उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और हाँ, अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता।